वासनी का वास है। वो माला भी गोबर की बना के पहनते हैं। दुनिया में सबसे पवित्र गैया का गोबर होता है। तो पूरी कथा करें तो 7 दिन तो गोबर की कथा होती है। गो यानी गैया, वर यानी वरदान, गाय का साक्षात वरदान उसका गोबर होता है। हिंदुस्तान में जब तक गैया के गोबर की कदर होती उस तक हिंदुस्तान विश्व का गुरु और सोने की चिड़िया होता। आज तो हिंदुस्तान कर्जे में डूबा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके बैठा है। हिंदुस्तान की हालत भी खराब है क्योंकि गैया की स्थिति खराब। गैया के गोबर में साक्षात लक्ष्मी है मेरे भावन, उसकी सेवा से भाव से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी प्रसन्न तब होती जब गैया की सेवा होती है, क्योंकि गैया के गोबर में भगवती लक्ष्मी देवी का वास है। 3 मिनट का छोटा सा एक सूत्र का पालन आप लोग करिए। हम रोज वही का पालन करते हैं। आज तक हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जिंदगी राजा महाराजा से देते हैं, मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे भाव। लाखों का खर्च महीने का होता, पेट्रोल डीजल का पेमेंट का, फिर भी मांगते नहीं मेरे भावन। हमारे गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है कि बेटा मांगना नहीं किसी भी गाँव से, भूखे मर जाना लेकिन मांग के मत खाना। अपनी मेहनत से आज को चलाना, अपनी मेहनत की इनकम से हमें अपनी यात्रा को चलाते हैं और फिर भी सारा काम बड़े आसानी से चलता है। इसलिए छोटा सा सूत्र आपकी सेवा में बताते आप भी पालन करिए। सुबह उठ करके 3 लोटा में 3 कलश में शुद्ध पानी भरिए। एक में गैया का दही मिलाकर सूर्य भगवान को चलाइए, क्योंकि गैया के गुरु जी सूर्य है, हनुमान जी के गुरु जी भी सूर्य है। दही मिला लोटा हमको अर्पित कर दीजिए। दूसरा लोटा जल में दूध मिलाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में चलाकर ओम नमः शिवाय बोलिए। नाग देवता से प्रार्थना करके घर पे आइए। तीसरा लोटा जल में काला तिल्ली का दाना मिलाइए। दक्षिण दिशा के अंदर अपने जो घर के लोग मर गए हैं उनके नाम का लोटा उल्टे हाथ के अंगूठे गोली के बीच में दक्षिण दिशा में छोड़ देना। गैया के कुल का निशान मिले तो निशान में दक्षिण में छोड़े। 3 लोटा जल 3 मिनट का समय, पूजा पाठ कुछ नहीं करना। घर की जो गैया है उसकी पूंछ पकड़ कर एक छोटा सा मंत्र बोलना है। मैं बोल के बता देता हूँ। एक नाग सूत्र है, क्योंकि नाग धन के देवता है। पूंछ में और खुर में नागों का वास है। खुराग्रेश पन्नगा खुर मधेश गंधर्वा, खुर की अगर भाग में पन्नग अर्थात नाग का वास है। ये धरती नागों की प्रतीक है। नाग धन के देवता है। कलयुग में नागों के पास में धन का डिपार्टमेंट है। इसलिए नागों को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा नाग सूत्र में बोल के बता देता हूँ। किताब में सारी बातें लिखा हुआ भी मिलेगा। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम नारीम। इस मंत्र को 9 बार बोल के 1.25 महीने तक काम करिए। काम धंधा खेती बाड़ी में धीरे धीरे लाइन पे आने लग जाएगा। हमेशा करीब तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हम प्रार्थना करते हैं कि गैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए थे भी भूखा ना रहो तो आयु न भूख हो जाए। अवश्य गैया कृपा करेगी। 1.25 महीने तक करना है, लेकिन जिंदगी भर करेंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा। घर में गैया जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं घर में कुछ भी नहीं है, पड़ोसी की गाय की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल दिया तो फायदा नहीं मिलेगा। 150 बार बोलेंगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा। गैया होगी मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र का फायदा मिलेगा। आप गौशाला में भी सेवा कर रहे तो भी मंत्र बोल सकते हैं। 3 महीने करिए, कोई फायदा निकले हमको फोन कर देना, हम अपनी सारी यात्रा को बिल्कुल बंद कर देंगे। बोलिए गैया मैया की जय। एक बात बच्चों की पढ़ाई के बारे में बता दें। स्कूल में जाने वाले बच्चों के अंदर भी गैया पढ़ाई में भी काम आती है। अब आप समझेंगे महाराज पढ़ाई में गाय का क्या लेना देना होता है। बोर्ड इज रिलेशन बिटवीन काम एंड एजुकेशन बट द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काम एंड एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। गाय माता का पढ़ाई से बहुत गहरा संबंध। पढ़ने वाले बच्चा बच्ची बड़ा बड़ी को 3 चीज की जरूरत होती है। बुद्धि तेज, आलस नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। रोग तो मैंने बताया ही आपको। आलस और बुद्धि मार्केट में मिलने वाली चीज, ये जैसा खाते उसका असर आता है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, भारत में आज के समय में 40 करोड़ भैंस है, 17 करोड़ एचएफ है, 8 करोड़ गाय माता है। 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख लोगों के ऊपर है। 25 करोड़ फैमिलीज के ऊपर 8 करोड़ गैया भारत में बची है। 1947 में भारत में 85 करोड़ गैया थी। आज आजाद भारत के 70 साल बाद में अपने भारत में 8 करोड़ गैया बची। रोज भैंसों का दूध बच्चे बच्ची बड़ा बड़ी थैली वाला पीते हैं। भैंसों को दूध पीने भैंसों का असर आता है। आप देखना, आप कभी तबेला में प्रैक्टिकल करके देखना। भैंस चारा बाटा खाने के बाद में सो जाती है आराम से। सोने के बाद में गोबर गोमूत्र कर देती है, मूत्र में पूछ घुमा के नहाना धोना वॉशिंग वॉशिंग भी कर देती है। अब जैसे भैंस को गोबर गोमूत्र करने जैसे छोटे से काम में खड़े होने में आलस आता है, ऐसी आलस से भैंस का दूध मोड़ा मोड़ी पियेंगे तो पढ़ाई में भी आलस आता है। भैया का बाछड़ा दूध पीता है ना, थोड़ा ही भैंस तो जिंदगी में दर्शन देने को नहीं आता। ये बात डॉक्टर्स बताते हैं कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम 9 GB का होता है। 3 घंटे पुरानी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, कोई याद नहीं होता उसको।
जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं हो, ऐसी भुलक्कड़ भैंसों का दूध पिएंगे तो पढ़ाई भी याद रहने वाली नहीं है। इसलिए कहते अक्कल बढ़िया भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या, और गई भैंस फाड़े। सारे के सारे मुहावरे भैंस होगी तभी तो बने। देखना गैया का दूध